एक ऐसी असेंबली सीट जो बरसों से बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का मजबूत किला समझी जाती हो, वहां एक नई सियासी पार्टी का उम्मीदवार न सिर्फ कामयाब हो जाए बल्कि तकरीबन 20,000 वोटों के बड़े फर्क से जीत भी दर्ज कर ले, तो ऐसे में सवाल सिर्फ एक सीट का नहीं रहता बल्कि पूरी रियासत की सियासत का रुख बदलने की बहस शुरू हो जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ है बिहार की बांकीपुर असेंबली सीट पर, जहां जन स्वराज पार्टी के बानी प्रशांत किशोर ने बाईपोल यानी जिमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। और अब सवाल यह है कि आखिर इस जीत के पीछे कौन से ऐसे अवामिल हैं, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिन्होंने आने वाले दरअसल इतनी बड़ी जीत हासिल की और बीजेपी के गढ़ में एक तरह से सेंध लगाई है। और क्या ये आने वाले बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए ट्रेलर भी साबित हो सकते हैं, यानी बीजेपी के लिए क्या ये अलार्मिंग है? इसे भी दरअसल समझना होगा, क्योंकि बांकीपुर असेंबली सीट इस वक्त खाली हुई थी जब बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन राज्यसभा के लिए मुंतखब हुए थे। इसके बाद 30 जुलाई को यहां पर बाईपोल हुए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर वोटिंग का जो परसेंटेज था वो 35% से भी कम रहा, जिसने सियासी जो जानकार हैं उनकी तवज्जो अपनी जानिब खींच ली। जब तमाम 32 राउंड के वोटों की गिनती मुकम्मल हुई तो जो रिजल्ट थे उन्होंने सबको हैरान कर दिया। प्रशांत किशोर ने 64,151 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले। और इस तरह प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों के वाज़े फर्क से बांकीपुर सीट जीत ली। अब दिलचस्प बात यह है कि बिहार के वजीर आला सम्राट चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर प्रशांत किशोर को मुबारकबाद देते हुए आवाम के फैसले का एहतराम करने की बात कही है। अब सवाल यह है कि आखिर प्रशांत किशोर की कामयाबी की बड़ी वजह क्या है, वो कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से जीते हैं? क्योंकि सियासी जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं इसके पीछे 5 अहम फैक्टर बताते हैं। पहली वजह दरअसल स्टूडेंट का प्रोटेस्ट यानी तलबा का एहतजाज, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स की थी उन्होंने एहतजाज किया, हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का माहौल पैदा किया, जिसका सियासी फायदा प्रशांत किशोर को दरअसल मिला। दूसरी बड़ी वजह दरअसल भारत तिवारी की मुबैना इनकाउंटर में मौत। इस वाकये ने भी अवामी जज्बात को मुतासिर किया और बाज हलकों में हुकूमत के खिलाफ सवालात खड़े किए। तीसरा बड़ा फैक्टर बीजेपी के खिलाफ अंदरूनी इख्तलाफात, यानी बीजेपी के अंदर ही सब कुछ ठीक ठाक नहीं था, पार्टी के अंदर मुकम्मल यकजहती नजर नहीं आई, जिसका असर इंतखाबी मुहिम पर भी पड़ा। और चौथा फैक्टर जेडीयू का किरदार और कम वोटिंग, कम टर्न आउट अक्सर मुनज्जम वोट बैंक रखने वाले उम्मीदवारों के हक में जाता है। बाज तज्जियाकारों का ख्याल है कि इस बार भी यही हुआ, जबकि इत्तेहादी जमातों की सरगर्मी भी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रही। और पांचवा और बड़ा फैक्टर दरअसल सम्राट चौधरी पर मुसलसल सियासी हमले। प्रशांत किशोर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान रियासती हुकूमत और खासतौर पर सम्राट चौधरी को निशाना बनाया, जिसने इंतखाबी बहस का रुख बदल दिया। ताहम सियासी मुबसरीन यह भी कहते हैं कि इस एक जीत की बुनियाद पर बड़े नतीजे अखज करना अभी जल्दबाजी एक तरह से होगा, और इसी वजह से यह कहना कि बीजेपी पूरी तरह से टूट गई है या बीजेपी बिहार में कमजोर हो गई, दरअसल यह अभी जल्दी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि इस हार के बाद बीजेपी को एक बहुत बड़ा झटका बिहार में जरूर लगा है।